फ्रेंड्स, मड़वा को अच्छा से हम घाट दिए हैं और थोड़ा दूर में जाके बैठ गए हैं, कह के टंगरा में बहुत ज़्यादा सेक रहा है और इतना माथा में धूप पड़ रहा है ना कि क्या ही बताए। इसीलिए थोड़ा सा हम टंगरा से नीचे ज़मीन में ऐसे ही बैठ गए हैं ताकि कम धूप लगे। तो थोड़ा देरी में सूखने में लगेगा समय, तो थोड़ा सा सूखेगा तो फिर 1-2 घंटा के बाद हम उठा के फिर घर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मड़वा का जो रोटी है वो मुझे बहुत पसंद है। मड़वा को हिंदी में रागी भी बोला जाता है, लेकिन गांव देहात में ज़्यादातर इसको मड़वा ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मड़वा का बहुत ही तरह से रोटी बनता है, अलग अलग वैरायटी या अलग अलग प्रकार से भी रोटी बन सकता है। और मड़वा का एक तो फ़ायदा है कि हमारे शरीर में आयरन भरपूर मात्रा में रहता है और मड़वा का रोटी खाने से शरीर में आयरन का काम भी करता है और ऐसा भी माना जाता है कि शुगर भी नहीं होता है मड़वा में। तो सबको खाना चाहिए, खासकर लेडीज लोग को तो अधिक खाना चाहिए, अधिक नहीं फिर भी कम से कम सप्ताह में 1-2 बार खाना चाहिए मड़वा का रोटी। तो मेरा 2 या 3 साल हो गए मड़वा का रोटी नहीं खाए हैं, लेकिन इस बार सोचे कि बाजार से ले आए मड़वा, कहीं कि कोई पता नहीं खेती आसपास करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाजार से खरीदने का हम सोच ही रहे थे, लेकिन हमको पता चला कि गांव के कुछ लोग मड़वा का खेती करते हैं, तो बाजार से अच्छा कि अपना गांव घर से हम खरीद ले। तो एक दीदी के पास से हम पूछे तो वो बताए कि हम किए हैं मड़वा का खेती। तो उसको बोले थे पहले ही कि हमको थोड़ा सा मड़वा रोटी देना, हम बहुत दिन से मड़वा का रोटी नहीं खाए हैं। तो इस बार सोचे कि मड़वा का रोटी रोटी खा लेंगे। करीबन मेरा 2 साल हो गया और सोचते सोचते बहुत दिन बीत गया और 2025 का अंतिम महीना भी आ गया। तो आज सोचे कि आज ही सुखा लेते हैं और सुबह जल्दी फल दे धो लिए मड़वा को और टंगरा में ले आए सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मड़वा का रोटी बहुत तरह से बनता है, अलग अलग तरह से बनता है। तो बहुत कोई इसको जैसे चावल का छिलका रोटी बनाते हैं वैसे ही नमक डाल के हल्का सा, इस मीठा भी खाने मन करता है तो मीठा भी डालते हैं, या तो फिर नमक से ऐसे ही डाल के छिलका रोटी जैसे बनता है चावल का, उसी तरह से भी मड़वा का भी बनता है। और एक तो छोटा छोटा प्याज और मिर्चा को काट के और उसमें नमक लगा के जिस तरह से ठेप के बनाया जाता है, जिसको बोलचाल का भाषा में ठेपना बोलते हैं, उसमें भी बनाया जाता है तवा में। तो वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और तीसरा है कि इसको चावल का लड्डू जो बनता है भाप के, उस तरह से भी बनता है। हल्का मीठा डाल सकते हैं या तो फिर उसके लिए चीनी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, या तो फिर गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ज़्यादा मीठा रहेगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। या तो फिर मीठा नहीं खाना है तो सिर्फ नमक से भी खा सकते हैं, नमक डाल के भी। और अगर नमक डाल के बनाएंगे तो फिर वही उसके लिए थोड़ा सब्जी से खाने के लिए बनेगा, और मीठा डालेंगे तो फिर बिना सब्जी का भी खा सकते हैं। और इस बार सॉरी, मतलब कि आजकल पहले तो मड़वा का सिर्फ रोटी ही बनता था, अब मड़वा का केक भी कुछ लोग बनाते हैं, जो जानते हैं कि मड़वा का केक भी बनता है। तो ऐसे पहले ऐसा था कि किसी को उतना पता नहीं था कि मड़वा का केक भी बनता है, सिर्फ लोग मैदा का ही केक ज़्यादातर बनाते हैं। लेकिन अगर उसका जगह में मैदा का यूज करते हैं, उसका जगह में मड़ुआ का गुड़ी को अगर डालते हैं तो फिर वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है और बढ़िया लगता है। तो सोचे हैं इस बार बनाएंगे केक, मड़ुआ का केक। मैदा का जगह मड़ुआ गुड़ी को यूज़ करके देखते हैं कितना अच्छा बनता है। तो फिर
तो ये रहा मड़ुआ रोटी का खासियत।